हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं ये स्थल कमल के बारे में बताती हूँ आपको। ये मैंने कटिंग से ही लगाया था और इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं। काफ़ी बड़े बड़े फूल आते हैं, कमल के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल घने घने आते हैं। और इसमें देखिए कितनी बीड्स वगैरह भी उग गई हैं, तो इन्हें निकालना है मुझे। और मैंने ये करीब सितंबर अक्टूबर में लगाया था, अगस्त सितंबर में लगाया था शायद में, मुझे याद भी नहीं ठीक से। तो ये इतनी मोटी मैंने कटिंग लगाई थी और ये एक नहीं, कम से कम मैंने 10-15 लगाई थी। और मैं पिछले साल से लगा रही हूँ, कई बार बदल बदल के। कभी जब भी उस एरिया से निकलती तो मैं उसकी ब्रांच कट करके ले आती थी, तो मैं इसकी कटिंग लगा लेती थी। तो अब ये एक कटिंग तैयार हुई है। ये मैं सोचिए कि मैंने एक बार में ही मैं तैयार हो गई। पहले मैंने इतने छोटे में कटिंग लगाई थी, पहले पॉली बैग में लगाई थी। फिर जब वो रेडी हो गई, ये पॉली बैग में लगाई थी, तैयार तो हो गई थी, पर ये बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर फिर सर्दियाँ शुरू हो गई, तो ये डोरमेंसी में चला गया था। तो इसकी कटिंग फिर ग्रोथ ही नहीं हुई, बिल्कुल ऐसे ही रही, एक दो पत्ती थी। फिर भी मैंने चलो डिस्टर्ब नहीं किया उसे, मैंने ऐसे ही पॉली बैग में लगा रहने दिया। फिर मैंने इसे 6 इंच के 4 इंच के जो पॉट आते हैं, नर्सरी पॉट, उसमें लगाया था। फिर मैंने इस पॉट पे 1 महीने पहले लगाया था। तो अब इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, अब ये चलने लगी है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा है। तो अब मैं इसे रिपोर्ट करने की सोच रही हूँ। और इसे मैं 16 इंच के पॉट पे लगाऊंगी, जिससे कि ये इसे काफ़ी स्पेस मिल जाए, थोड़ी सी जगह मिल जाए इसकी रूट को फैलने के लिए। क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी बड़ी हो जाती है, करीब 4-5 फीट ज़मीन में हो जाती है। काफ़ी अच्छी हाइट, जहाँ से मैं कटिंग लेके आई थी उसकी हाइट करीब 6 फीट के करीब होगी, 6 या 7 फीट के करीब। तो ज़मीन में ये बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा हो जाता है, बट गमले में छोटा रहता है। मगर फिर भी हम इसे 10 इंच के गमले से निकाल करके हम बड़े पॉट में लगाएंगे। तो अभी रूट तो नहीं दिख रही है बाहर, मगर फिर भी मैं इसे लगा देती हूँ। क्योंकि अब गर्मियों में ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाएगी, तो बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैं इसे निकाल देती हूँ इसमें से। और इसकी मिट्टी देख रहे हैं, जब मैंने रिपोर्ट किया था उसमें धान की भूसी मिलाई थी और खाद काफ़ी क्वांटिटी में मिलाई थी, काफ़ी ज़्यादा खाद थी इसमें। और गार्डन सॉइल थी और थोड़ा सा फंजीसाइड भी मैंने डाला था। तो जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो पेंसिल के बराबर लगाएं, और पॉली बैग में, जो नर्सरी वाली पॉली बैग आती है ना, उसमें लगाइएगा। क्योंकि उसमें एयर पास होती रहती है। बरसातों में मैंने ये कटिंग लगाई थी और अब इतनी सी बड़ी हुई है ये, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी में चला गया तो इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई थी। बट जब मैंने 6 इंच के पॉट में लगाया था तो ठीक ठाक चलने लगी थी, 1-2 पत्तियाँ। पर जैसे ही इसमें लगाया वैसे इसकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी हो गई हैं और रूट फॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो गया है। तो अब मैं इसे 16 इंच के पॉट में लगाऊंगी। और जब भी कटिंग लगाएं तो सैंडी सॉइल ही लें और उसमें कंपोस्ट मिलाएं, सैंडी सॉइल, इसके अलावा कुछ मत मिलाएं, तो ये आराम से चल जाएगी। और इतने इतने बड़े फूल आते हैं, काफ़ी बड़े फूल आते हैं। जब ये फूल आते हैं तो पहले ये वाइट होते हैं, फिर डार्क पिंक हो जाते हैं। मतलब डबल शेड हो जाता है इन प्लांट का, तो बहुत सुंदर लगते हैं। कुछ वाइट, कुछ डार्क पिंक, बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे दिल में बस गया था, तो मैंने इसे लगाना ज़रूरी ही समझा। बहुत मन हो रहा था, फिर मैंने इसकी, जब भी उस एरिया से जाती थी कटिंग लेके ही आती थी, छोड़ती नहीं थी। और हाँ, कटिंग लगाने के बाद में पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, बरसात के पानी से बचाइएगा। बारिश का पानी बहुत तेज़ हो रही है बारिश, तो उसे थोड़े शेडी एरिया में रख दीजिए, जहाँ बारिश का पानी डायरेक्ट ना पड़े। और इसकी पत्तियाँ कितनी सुंदर है ना, पत्तियाँ भी सुंदर होती हैं इसकी। तो जब भी लगाएं तो ऐसी जगह रखें कटिंग कि इस पर धूप तेज़ ना पड़े या तेज़ बारिश ना पड़े। इस पर बारिश तेज़ होगी तो भी ये गल जाएंगी। तो अब मैंने ये इसमें से निकाल दिया है। देखिए रूट बनी है, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी हो गई है रूट, पर रूट बाउंड नहीं हुआ है अभी। अगर मैं 1 महीने रहने देती तो भी चल जाता, पर फिर वो लेट हो जाता, गर्मियों बहुत तेज़ हो जाती। तो इसलिए मैंने अभी 16 इंच का पॉट मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था। इसमें मैं 1 मुट्ठी चाय पत्ती डाली है और ये इतनी खाद डालूंगी मैं। खाद तो पहले भी मिक्स करके रख रखी थी, मगर फिर भी मैं और डाल दे रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा गर्मियों में खाद नहीं दे पाऊँगी, सॉलिड खाद। तो अब मैंने ये मिक्स कर दिया। अब हम प्लांट लेके आते हैं और चाय पत्ती और दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद में फिर मैं ये लेके आती हूँ। क्योंकि मेरी खाद तैयार पहले से ही थी इसमें। और ये देखिए कितनी पोरस है, ये बहुत पोरस मिट्टी है इसकी, इसीलिए रूट आराम से बढ़ी है। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये मिक्स कर दिया है। जब मैंने छोटे पॉट में रिपोर्ट किया था तो मैंने धान की भूसी काफ़ी क्वांटिटी में मिलाई थी कि इसे रूट को बढ़ने में आसानी रहे। और इस तरह से हम पानी लगा के ये कंप्लीट कर दिया। आप चाहें तो इसमें अब लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिएगा, और DAP वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं, पर
मैं नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।